हेलो एवरीवन, आई होप एवरीवन इज़ इन गुड हेल्थ। सो आज हम सीखेंगे किसी भी स्टॉक का बेसिक टेक्निकल एनालिसिस कैसे करें। दूसरों की टिप पे तो हम बहुत रिलायबल हो गए कि भाई कोई स्टॉक बता दे, कोई टिप बता दे कि स्टॉक बढ़ेगा कि घटेगा, है ना। तो वो क्या होता है, दूसरों की टिप लेने पे हम लोगों को हो जाता है लॉस। सो उस चीज़ से बचने के लिए हम खुद से एनालिसिस सीखते हैं कि हम खुद से एनालिसिस कैसे करें। किसके लिए? तो खुद से एनालिसिस करने के लिए आपको सबसे पहले एक एप्लीकेशन चाहिए होगी जिसका नाम है ट्रेडिंग व्यू। ये वेबसाइट पे भी है और इसकी ऐप भी है। ऐप आपको फ्री में मिल जाएगी गूगल प्ले स्टोर से या एप्पल स्टोर से, और फ्री वर्जन भी है इसका जो कि काफ़ी है स्टार्टिंग की बेसिक टूल्स को अप्लाई करने के लिए। ठीक है, सो ये इसका इंटरफेस है। सो मैं इसमें वॉच लिस्ट आती है, एक नॉर्मल वॉच लिस्ट और एक रेड लिस्ट। आप जब इसमें लॉगिन करेंगे तो ये खुलेगा। तो उसके बाद ये वॉच लिस्ट में आप 30 स्टॉक्स ऐड कर सकते हैं, सो जो कि फ्री है। तो तकरीबन हमारे पास 60 स्टॉक हो गए जिसका हम एनालिसिस कर सकते हैं फ्री वर्जन में। ठीक है, तो मैं क्लिक करता हूँ और जो स्टॉक मेरे को ऐड करना है मैं प्लस के साइन में जाता हूँ। प्लस के साइन में जाने के बाद जिस स्टॉक को मेरे को एनालिसिस करना है वो मैं देखता हूँ, उसमें मैं टाइप करता हूँ। जैसे कि मेरे को करना है IDFC बैंक के बारे में। ठीक है, सो IDFC बैंक को मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे इसको यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। प्लस के साइन के बाद मैंने इस पर ऐड का किया। ये राइट टिक का मार्क आ गया। टिक का मार्क आने के बाद मैंने इसको बीच में टैप किया। टैप में आने के बाद जो टिक का जो आइकन है, इसके साथ में ये जो आइकन है मैंने इस पर क्लिक किया तो ये मेरा IDFC बैंक का चार्ट मेरा खुल गया। ठीक है, सो इसमें जो ये रेड चीज़ है और जो ग्रीन चीज़ है इनको बोलते हैं कैंडल। ठीक है, जो ये कैंडल है जो रेड है इसका मतलब है कि भाव जो प्राइस है वो नीचे गिरा है। ठीक है, 71 से लेके ये 17 रुपये तक आया है। ठीक है, और जो ग्रीन का मतलब है, मतलब उसका मतलब भाव ये ऊपर उठा है। ठीक है, सो भाई इतना जान लो कि ये जो कैंडल में ये जो बड़ी चीज़ होती है ये बॉडी होती है। ओके, जो पूरी फील्ड है, और जो साइड में जो ऊपर निकली हुई है ये जो चीज़ निकली हुई है इसको बोलते हैं विक। ये विक है, बड़ी विक है, ये छोटी विक है ना। ये नीचे को बड़ी विक है। ओके, तो इसके लिए हम इसको बाद में समझेंगे, पहले हम जस्ट बेसिक सीख लेते हैं कैसा है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने हमेशा बोलता हूँ, अगर किसी भी स्टॉक का अगर हमें एनालिसिस करना है तो हमेशा हमने बिगर टाइम फ्रेम में देखना है कि बिगर टाइम फ्रेम क्या बोलता है। ठीक है, सो यहाँ से हम टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से हम किसी भी टाइम फ्रेम देख लेते हैं, जैसे मिनट्स में देख सकते हैं, आवर्स में देख सकते हैं, डेज में देख सकते हैं ना। तो यहाँ से हम मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो मैं इसमें 12 महीने का टाइम फ्रेम सेलेक्ट करता हूँ। सो 12 महीने के टाइम फ्रेम में मुझे क्या दिख रहा है कि अभी करंट में दिख रहा है कि ये स्टॉक अभी 97 रुपीज़ पे खड़ा है। ओके, 97 रुपीज़ पे, 97 रुपीज़ के करीब 97.55 रुपीज़ पे आज ये स्टॉक का भाव है। ठीक है, तो इसको और जानने के लिए इसमें ये भी पता लग रहा है मेरे को कि आप जो 97.55 है वो अभी करंट का, मतलब अभी का जो है वो एक रेजिस्टेंस है। कल क्या होगा वो मेरे को नहीं पता। ओके, ये इसका रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस मतलब जो भाव को ऊपर ना बढ़ने दे, और एक सपोर्ट होता है जो भाव को नीचे ना गिरने दे। ठीक है, ये अगर दोनों चीज़ें आपने अप्लाई करना सीख लिया तो बेसिकली आप एक बेसिक सीख गए। ठीक है, तो 12 महीने के बाद मैं जाता हूँ एक 6 महीने के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, अब 6 महीने का टाइम फ्रेम में भी मुझे लग रहा है, दिखने को मिल रहा है कि ये भी इसका एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, और जब ये स्टॉक गिरना चालू हुआ तो इसने एक नया सपोर्ट कायम किया, सपोर्ट कायम करता रहा, फिर इसने सपोर्ट तोड़ा, फिर उसको आगे बढ़ा, जिसको हम और समझने के लिए और छोटा टाइम फ्रेम में चलते हैं। तो 6 महीने के बाद मैं डायरेक्टली आता हूँ 3 महीने के टाइम फ्रेम में। ठीक है, 3 महीने के टाइम फ्रेम में मुझे ये दिख रहा है कि क्लियरली हो रहा है इसमें कि जब ये स्टॉक चलना चालू हुआ था स्टॉक चलना चालू हुआ था तो इसने एक नया, यहाँ पे एक नया सपोर्ट बनाया। ओके, एक नया सपोर्ट बनाया। इसको हम यहाँ तक लेके जाते हैं पहले।
ठीक है। उसने एक नया सपोर्ट बनाया, एक यहाँ पे एक नया सपोर्ट बनाया, फिर इसने सपोर्ट से अपना सपोर्ट बनाने के बाद इसने यहाँ से प्राइस जो है वो फिर से ऊपर को तरफ गया, ऊपर की तरफ करने के गया तो ये इसका एक ये रेजिस्टेंस हो गया। यहाँ से इसने क्या किया, एक रेजिस्टेंस फेस किया। ये 3 महीने की कैंडल है। ओके, 3 महीने में क्या हुआ कि 3 महीने, ठीक है। तो इसमें पहले एक चीज़ जो जान लेते हैं कि आपको जब भी अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है तो आप पेंसिल में जाइए। पेंसिल में जाने के बाद मैं इसमें रेक्टेंगल यूज़ करता हूँ कि रेक्टेंगल यूज़ करने से क्या मिलता है, अपने को एक जोन मिल जाता है। एक जोन मिल जाता है कि इस जोन में ऐसे लेके, मतलब जो उसकी विक होती है, उसकी बॉडी होती है, उसको भी कवर कर लेती है। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो स्टार्टिंग आप सिर्फ इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्लिक करेंगे, टिक करेंगे, उससे भी कर सकते हैं। नॉर्मल हो गया है ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या बोलती है, ठीक है। सो जैसे कि मैं बता रहा था आपको कि इसमें इसने नया जब स्टार्टिंग से चला तो एक नया यहाँ पे सपोर्ट बनाया, और सपोर्ट बनाने के बाद इसने फिर एक यहाँ पे एक नया रेजिस्टेंस यहाँ पे इसने एक यहाँ पे एक फेस किया। ओके, तो और समझने के लिए मैं इसको एक छोटा टाइम फ्रेम में हो जाता हूँ, 1 महीने वाले टाइम फ्रेम में लेके चलता हूँ आपको, ठीक है। तो हम स्टार्टिंग से बात करते हैं, जब ये स्टॉक चलना चालू हुआ ही था तब तो इसने यहाँ से चालू हुआ, यहाँ पे एक नया सपोर्ट बनाया। इसने सपोर्ट बनाने के बाद इसने यहाँ एक नया रेजिस्टेंस बनाया, उस रेजिस्टेंस को फेस किया, देन रेजिस्टेंस से नीचे गिरा, नीचे गिरा, नीचे गिरा, और नीचे गिरने के बाद इसने अपना एक सपोर्ट को तोड़ दिया, ठीक है। फिर सपोर्ट को तोड़ने के बाद फिर इसने एक नया सपोर्ट यहाँ पे कायम किया। ओके, तो हम उसको मार्क कर लेते हैं। बेसिकली सपोर्ट वो हो गया जहाँ से प्राइस ऊपर उठा है, तो ये इसका एक सपोर्ट हो गया। यहाँ पे थोड़ा नीचे कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ से फिर सपोर्ट लिया IDFC बैंक ने। सपोर्ट लेने के बाद फिर यहाँ से फिर इसने एक नया यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस किया, तो ये इसका एक नया रेजिस्टेंस हो गया। ओके, रेजिस्टेंस फेस करने के बाद ये वापसी सपोर्ट पे आया, एक जोन बाउंड हो गया। ये भी जोन होता है, ये भी जोन बाउंड हो गया, मतलब नीचे से खरीदा और ऊपर जाके बेच दिया। उसके बाद ये सेम ऐसे यहाँ पे नीचे खरीदा लोगों ने। ग्रीन का मतलब होता है बायर्स, मतलब भाव बढ़ा है, और रेड का मतलब होता है इसका दाव घटा है। सो ग्रीन का मतलब होता है कि बायर्स खरीद रहे हैं इसको, और रेड का मतलब है सेलर्स बेच रहे हैं इसको। ओके, उसके बाद यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस फेस किया। रेजिस्टेंस फेस करने के ऊपर से रिजेक्शन लिया, देन इसने वापसी स्टॉक के नीचे आया। नीचे आने के बाद इसने जो इसका जो प्रीवियस जो सपोर्ट था, इसने जो प्रीवियस सपोर्ट था इसका, वो इसने यहाँ पे तोड़ दिया। इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड करता हूँ आगे को, यहाँ तक ले जाता हूँ उसको। सो इसने यहाँ पे तोड़ दिया। तोड़ने के बाद ये सीधा स्टॉक आके रुका अपना 19 रुपये पे। तो इसने एक नया सपोर्ट यहाँ पे कायम किया, ये है इसका फर्दर का सपोर्ट। ओके, फिर जब इसने सपोर्ट कायम किया यहाँ पे, फिर यहाँ से स्टॉक ने एक अपने आप को रेस्ट किया। यहाँ पे रेस्ट करने के बाद फिर इसने यहाँ से ऊपर उठा। ऊपर उठने के बाद जो इसका जो प्रीवियस जो था इसका जो इसका अभी रेजिस्टेंस बन गया, ऊपर से आया तो इसका सपोर्ट था, जो सपोर्ट टूटा, लेकिन नीचे से गया तो वही सपोर्ट इसका एक रेजिस्टेंस हो गया। जैसे इसने अपना इसका रेजिस्टेंस तोड़ा, जो कि इसने पहले 20 मार्च में टेस्ट किया था, देन आफ्टर इसने नवंबर में, मतलब तकरीबन 7-8 महीने के बाद जब फिर से टेस्ट किया तो इसने उस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया। तो जब इसने रेजिस्टेंस को तोड़ा तो उसके बाद स्टॉक सीधा अपना गया 67 रुपीज़ पे। ओके, तो 67 रुपीज़ के करीब ये इसका एक नया रेजिस्टेंस हो गया। यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से इसका भाव गिरना चालू हो गया। डन, ठीक है। तो उसके बाद जब ये भाव नीचे गिरने आया तो फिर जो इसका जो सपोर्ट था, जो ऑलरेडी यहाँ बना था हमारा सितंबर 18 में, जो ऑलरेडी यहाँ बना था, उसने वहीं से सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेने के बाद इसने वापसी ये ऊपर की तरफ बढ़ा। ठीक है, सो वापसी जब ये ऊपर की तरफ बढ़ा तो उसने एक बार जो ऑलरेडी जो लेवल बनाया था पहले,
ऑलरेडी जो लेवल बनाया था 2000 मार्च में रेजिस्टेंस का, वो रेजिस्टेंस का लेवल भी तोड़ा। और उसके अलावा जो लेवल इसने 2016 में बनाया था, 2016 में बनाया था, वो लेवल भी इसने तोड़ दिया। ओके, सो इसने जो भी इसके रेजिस्टेंस के जो लेवल थे वो इसने तोड़ दिए हैं। और जो मेन जो रेजिस्टेंस का लेवल था, जो इसका स्टार्टिंग बना था, जिस लेवल पे मतलब 82 रुपीज़ पे जब 2016 में आया था, उसके बाद स्टॉक सीधा जुलाई 2023 में आया। तकरीबन 7 साल बाद ये स्टॉक वापसी उस लेवल पे आया। और जब इस लेवल को तोड़ा इसने, तो ये सीधा ऊपर बढ़ा। जो प्राइस था सीधा 82 रुपये से लेके 82 रुपीज़ से सीधा ये 98 रुपीज़ 97 रुपीज़ की तरफ। ओके, देन हम चलते हैं इसके और शॉर्टर टाइम फ्रेम में और जानने के लिए। तो हम चलते हैं एक वीक के टाइम फ्रेम में। देखिए कितने ब्यूटीफुली ये ऊपर का रेजिस्टेंस काम कर रहा है। सो ऊपर का रेजिस्टेंस, अब नीचे से अभी मतलब नहीं, अभी हम नीचे करंट में क्या चल रहा है उसको देखते हैं। ठीक है, सो करंट में हमें देखने को मिला कि इसने ऊपर से ये रेजिस्टेंस को फेस किया, देन स्टॉक नीचे गया, फिर देन इसने यहाँ कहीं सपोर्ट लिया और ऊपर बढ़ा। इसको और जानने के लिए हम एक दिन के टाइम फ्रेम में चलते हैं। ओके, सो एक दिन का टाइम फ्रेम हमें क्या बोल रहा है कि स्टॉक ने यहाँ से अपना एक रेजिस्टेंस लिया 99 रुपीज़ से, 99 रुपीज़ से फिर इसने नीचे लेना चालू हुआ और इसने यहीं कहीं यहाँ पे कहीं इसने एक अपना सपोर्ट बनाया। इसको हम यहाँ सपोर्ट ड्रा करते थे। यहाँ कहीं इसने एक अपना एक सपोर्ट बनाया जहाँ पे मल्टीपल ज़्यादा बार टेस्ट हुआ हो। मतलब मान लो यहाँ पे एक ही बार टेस्ट हुआ, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 4 5 बार टेस्ट हुआ, तो ये इसका एक क्रूशियल सपोर्ट हो गया। ठीक है, देन इसमें और लेकिन ये इसका एक इमीडिएट सपोर्ट निकल के आता है। इसके अलावा अगर इसका एक सेकेंडरी स्टॉक सपोर्ट भी निकल के आता है, जो कि तकरीबन हमारा निकल के आता है 89 रुपीज़ के आसपास। इसने ऊपर से रेजिस्टेंस को यहाँ से फेस किया, तो उसके बाद जो स्टॉक है नीचे गिरना चालू हुआ। सो इसमें हमें पता फिर यहाँ पे इसने कहीं सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद फिर से स्टॉक के अपवर्ड मूवमेंट में चला गया। सो हमें एक चीज़ इसमें निकल के आती है कि सपोर्ट के पास आने के बाद हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो इसका जो प्राइस है ये और नीचे गिरेगा या तो वो ऊपर बढ़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास एक कैंडलस्टिक पैटर्न प्ले में आता है, रोल में आता है। ओके, सो ये कैंडल्स हमें बताती है कि इसका प्राइस ऊपर बढ़ेगा या तो नीचे गिरेगा। ठीक है, तो ये जो कैंडल बनी है यहाँ पे 15 सितंबर को, ये एक दिन की एक कैंडल है, इसको बोलते हैं हम हैमर कैंडल। ठीक है, लेकिन अगर ये कैंडल अगर उल्टी बने यहाँ पे, जबकि 20 सितंबर को बनी है, उसको बोलते हैं हम इन्वर्टेड हैमर। सेम इन्वर्टेड हैमर हमारी 21 सितंबर को भी बनी और सेम हमारी 22 सितंबर को भी बनी। ठीक है, लेकिन कलर सेम होना ज़रूरी नहीं है। हैमर होती है, चाहे ग्रीन हो सकती है या रेड हो सकती है। सो हैमर हमें ये बताती है कि यहाँ से जो स्टॉक है, अगर डाउन ट्रेंड में है, यहाँ से स्टॉक डाउन ट्रेंड में आया, सो यहाँ से डाउन ट्रेंड में होने के बाद ये स्टॉक का अप ट्रेंड चालू हो गया। मैं आपको एग्जांपल भी देख के बताता हूँ। ये इसका एग्जांपल है, देखिए यहाँ पे हमें, जहाँ पे अपना रेक्टेंगल है, इसमें हमें इन्वर्टेड हैमर मिली। इन्वर्टेड हैमर होने के बाद हमें दिख रहा है कि यहाँ से स्टॉक का अप ट्रेंड चालू हुआ। पीछे से स्टॉक डाउन ट्रेंड में आ रहा था, हैमर बनी, इन्वर्टेड हैमर बनी। इन्वर्टेड हैमर बनने के बाद यहाँ से स्टॉक का अप ट्रेंड चालू हो गया। ठीक है, सो इसमें हमें एक चीज़ निकल के आता है कि अभी स्टॉक में का जो नया टारगेट है, स्टॉक का नया टारगेट तकरीबन ये जा सकता है। पहला टारगेट है इसका 98 रुपीज़, जो लगता है कि आने वाले टाइम में इसको अचीव कर लेगा। देन जो इसका टारगेट आता है 100 का टारगेट इसका निकल के आता है। ओके, अगर इसने इस रेजिस्टेंस को भी तोड़ दिया, अगर इसने 100 के रेजिस्टेंस को भी तोड़ दिया, तो ये जो IDFC बैंक का जो चार्ट है, IDFC बैंक का जो प्राइस है वो 100 से भी वो आगे ऊपर जा सकता है। तो इस चार्ट के लिए एक
टेरिटरी खुल जाएगी, नई टेरिटरी एक्सप्लोर करने को मिलेगी। हो सकता है इसका भाव आगे आने वाले टाइम में 200 भी हो जाए, 300 भी हो जाए, ऐसा कुछ नहीं पता हम लोगों को, लेकिन हाँ इसके लिए एक नया जोन खुल जाएगा। सो आई होप आप लोगों को बेसिक करना आ गया होगा, बेसिक कैसे करते हैं, कैसे प्राइस को कैसे समझते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। और आपने किस स्टॉक का एनालिसिस किया प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताना। और अगर आपको कोई हेल्प चाहिए होगी तो प्लीज़ राइट ऑन कमेंट सेक्शन। थैंक यू ऑल।